ये देखिए, नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये देखिए, ये मेरी इमली और फल और कुछ ड्राई फ्रूट की चटनी है। ये चावल है। मैंने आपको बताया कि कुछ गेस्ट आए थे, उनके लिए सब कुछ बनाया गया था। ये सब्जी मैंने अभी बनाई है, बाकी सब कुछ मेरा सुबह बना हुआ था। रोटियां भी हैं, लेकिन मैंने रोटियां रखी नहीं। ये रोटियां मेरी कैसरोल में रखी हैं। मैंने पूड़ी बनाई थी। तो चलिए, नमस्कार। इस उम्मीद से कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस समय सुबह के बजे हुए हैं 10:30। मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। आप सभी लोगों का स्वागत है मिथिला जी के दुनिया में। तो ये देखिए, आज सवेरे मैंने मक्के के दाने भिगोए थे। तो ये मैं मक्के के दाने की सब्जी आज बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा सामान है। ये मेरा प्याज है, ये मेरी धनिया है, ये लहसुन है और ये आपका हरा मिर्चा है। ये देखिए, ये मेरा टमाटर है और ये मिर्च है हरी। और ये देखिए, सारे मसाले पीसे भी रखे हैं। ये देखिए, ये पारंपरिक मसाले हैं मेरे। और ये गरम मसाला, लहसुन और वो सारी ठंडा मसाला, गरम मसाला है, लहसुन। नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, मैं शुरू करती हूँ अपनी आज की सब्जी। ये सब्जी जो है, ये मक्के के दाने की है। ये देखिए, मक्का स्वीट कॉर्न है। इसको मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने खड़े गरम मसाले कढ़ाई में डाल दिए हैं। ये मेरा तेज पत्ता है, जीरा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। अब इसको हम धीमे धीमे से भून लेंगे। ये देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस समय मैं बिना ट्राईपैड के वीडियो बनाती हूँ। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा सामान भी मेरे पास नहीं है यहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए देखिए, अब मैं ये मसाले डाल देती हूँ। ये देखिए, मेरा प्याज है और ये लहसुन है और हरा मिर्च है। ये देखिए, अब देखिए, थोड़ा सा हम इसका धनिया का डंठल है, ये जरूर डालेंगे। धनिया के डंठल से सब्जी का स्वाद बदल जाता है। ये देखिए, ये दूध ढकने की छन्नी है। ये करीब करीब सभी के घरों में होती है। तो इस छन्नी में देखिए, मैंने तेल लगा दिया है। तो ये जो मेरी मक्के की पकौड़ियाँ मैं इसी पे डाल के रखूँगी। और ये देखिए, इधर मेरा प्याज भून रहा है। इसको मैं ज़्यादा गहरा नहीं भूनूंगी, हल्का ब्राउन ही रखूँगी। ये नहीं तो प्याज की मिठास खत्म हो जाती है। अब लहसुन आप अपनी मर्जी से काटें, बड़ा काटें, छोटा काटें। मैंने तो समूचा डाल दिया है। ये तो अब डालते हैं इसमें हम थोड़े मसाले। ये देखिए, पारंपरिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा। कटोरी को धो के डाल देते हैं। डाल देंगे कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती, कलर के लिए इसमें डाल। इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा टमाटर। और टमाटर डालने के साथ ही इसमें डाला जाता है नमक। टमाटर डालने के लिए डाल दीजिए तुरंत नमक। अब इस ग्रेवी को हम पकाएंगे, क्योंकि ग्रेवी पकना ही मेन चीज़ होती है। तेल कम है, इसलिए मैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग तेल अगर डालते हैं, मतलब खाने भर का, तो तेल में पका लीजिए। हम तेल बिल्कुल भी नहीं डालते। मेरी सब्जी बिल्कुल 0 ऑयल की होती है। बस ये देखिए, जब तक हमारा टमाटर पकता है, तब तक इस पर ये जो मेरी दाल पिसी हुई रखी, इसकी मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। ये देखिए, ये ऐसे ही ऐसे रख देंगे। ये देखिए, ऐसे। इसको आप भाप में भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे गैस की बचत होगी। एक साथ ही सब बन जाएगा। ये देखिए, बन जाएगा। देखिए, नीचे मेरा मसाला पक रहा है, ऊपर हमें पकौड़ी डालना है। ये पकौड़ियाँ मेरी स्टीम से सब पक जाएंगी। नीचे हमारा मसाला भी नहीं जलेगा। इतना पानी डाल दें कि मसाला जले नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे मसाला आपका जल जाए। और ये समझ लीजिए, भाप की पकौड़ियाँ हैं। ये नुकसानदायक नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इन पकौड़ियों को सूखी भी खाने में बड़ी अच्छी लगती है। अब
अब इसको हम एक बार देखिए ऐसे ढक देंगे। अभी भाप में 5 मिनट पे पक जाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते। ये देखिए ये मैंने दाल बचा ली है, इसको हम पानी डाल के थोड़ा मिक्स कर लेंगे तो ये ग्रेवी गाढ़ी करने के काम आती है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। ये देखिए, ये जो हम लोग काजू मूंगफली डालते हैं ना, तो ये दाल की सब्जी में दाल से ही ग्रेवी गाढ़ी करने पे अच्छी लगती है। ये देखिए, ये जब ग्रेवी हमारी खोलेंगे तो ये डालडा का पानी डाल। ये देखिए दोस्तों 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए चेक करते हैं। चेक आप ऐसे एक फोक ले लीजिए, तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, और तेल ना भी लगाए तो कोई बात नहीं, उसको आप इसमें ऐसे डालें। ये देखिए, इसका मतलब कि पकौड़ी हमारी ये देखिए पक चुकी है। ये देखिए, इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा भी 5 मिनट का बाकी, कुछ पकौड़ियों में बाकी है, तो जो बाकी है उसको हम पलट देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा जो बाकी है उसको हम ऐसे ऐसे करके 2 मिनट के लिए पलट देंगे और ये फिर से पक जाएंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं और इसको हम निकाल देते हैं। गरम है, फिर चिमटा डाल के इसको हम ऐसे करके और इधर इसको रख देते हैं। इधर रख देते हैं ठंडा, ऐसे रख दिया। अब मसाले को देख लेते हैं। मसाला मेरा मैश हो गया है, टमाटर कस के मैश हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मिक्सर डाल देते हैं पानी, थोड़ा ग्रेवी जितनी आपको पसंद हो उतनी डालिए। ग्रेवी को हम एक बार उतारने देते हैं। देखिए, अब ये जो हमने दाल का पानी बचा के रखा था, ये मैंने आपको दिखाया था, तो इसको भी डाल देते हैं इसी से। देखिए अब इस ग्रेवी को, अब अगर आप चाहें तो इसी समय पर थोड़ा सा दही डाल दें या मलाई डाल दें। मैं तो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आज सवेरे सवेरे हमने राजमा भी बनाया था, वो आपका वीडियो शूट नहीं हो पाया। बच्चे जा रहे थे तो जल्दी जल्दी से बन गया था, तो राजमा में थोड़ा सा दही क्रीम पड़ी हुई थी। तो अब हर सब्जी में क्रीम नहीं अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसमें क्रीम नहीं डालती हूँ। अगर आपका मन हो तो 2 चम्मच ग्रेवी हुई घर की मलाई डाल दीजिए, या तो फिर दही डाल दीजिए। ये देखिए ग्रेवी हमारी तैयार है। देखिए ये मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है, तो अब हम इनको इसमें डाल देंगे। देखिए ये इसमें डाल दिया है, धीमे से इसको चला देंगे। एक उबाल आने के बाद इसको हम उतार लेंगे। ग्रेवी जो है आप अपने पसंद से डालें। इसी समय हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, जो कि मैंने खड़े गरम मसाले डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये तो ये सब्जी हमारी देखने में बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही सुगंधित है। देखिए सब्जी उबल रही है। अब थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। नए डिजाइन की सब्जी, ये स्वीट कॉर्न की सब्जी। एक बार आप मेरे कहने से जरूर बनाएं। ये देखिए सारी पकौड़ियाँ अच्छी अच्छी। ये इस सब्जी को आप चावल से खाइए, पराठे से खाइए, पूरी से खाइए, जिससे आपका खाने का मन हो उससे खाइए। अब इसको उबलते हुए भी कम से कम 5 मिनट हो चुका है, तो मैं आपको एक बार सारी पकौड़ियाँ दिखा देती हूँ। एक भी पकौड़ी फटी नहीं है, फूटी नहीं है। देखिए अभी इसको पहले हम लोग क्या करते थे कि उसमें स्टीम देते थे, इडली वाले में या कुकर में या किसी में कपड़ा बांध के या जाली वाली थाली रख के। लेकिन अब ये मैंने आज ऐसे बना लिया है,
ऐसे बहुत ही आरामदायक बन गया। मसाला भी आपको पक गया, समय भी नहीं वेस्ट हुआ, गैस भी नहीं वेस्ट हुई और आपकी सब्जी भी रेडी हो गई। तो अब हम देखिए इस सब्जी में डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया। ये सब्जी में हरी धनिया पड़ गई और इसी समय डाल दिए मैंने ये 2 हरे मिर्ची। ये देखिए, अब गैस को करते बंद और सर्व करके आपको दिखा देंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हम ये सब्जी परोसने जा रहे हैं। आप लोग ज़रूर बनाएं और फिर अपना कमेंट करके मुझको बताएं। अगर थोड़ी बहुत कमी हो प्लीज़, तो मैं पहले ही आपको बोली हूँ, प्लीज़ थोड़ा मेरा ख्याल रखें। मैं अकेले वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, तो अगर कुछ भी खराबी हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइक शेयर से मैं वंचित नहीं रहूँगी। लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी, एक बार बना के देखिए। स्वीट कॉर्न का की ये सब्जी है। ये देखिए, तो अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं। और ये देखिए, मैंने सवेरे बनाया था राजमा, तो राजमा भी दे रहे हैं। ये देखिए, ये थाली लगा दिया है मैंने आपके लिए। ये देखिए, ये राजमा की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनी हुई है। आज हमारे घर में एक गेस्ट आए हुए थे, इसलिए वो सवेरे सवेरे गए, तो उनके लिए पूरी और राजमा बनाया गया था। और ये मैंने भी अपने लिए बनाई है। मुझे दाल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये आपके लिए चावल है और ये देखिए, ये नौरतन की चटनी है और ये राजमा है, ये सब्जी है।